हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद सूर्या एकेडमी पर। दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से कुछ इरेगुलरिटी बनी है, तो उसके लिए मैं माफ़ी आपसे मांग रहा हूँ, क्योंकि वीडियोस प्रॉपर नहीं आ रहे थे। मैंने आपसे कमिटेड किया था कि मैं डेली बेसिस पर वीडियो लेके आऊँगा, बट कुछ टेक्निकल इरेगुलरिटी के कारण वीडियोस नहीं आ पाए हैं, तो उसके लिए माफ़ी। अब आज आपके पास मंगलवार हो जाता है जब हम ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अब इस वीक मेरी कोशिश रहेगी कि इंडियन ज्योग्राफी को मैं कंप्लीटली पूरा कर दूं, और जो भी इंडस्ट्री मिनरल हमने किया हुआ है वो आप जो प्लेलिस्ट बना हुआ है मिसलेनियस में, वहाँ पर एक बार जा कर के देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने वो करा दिया है। तो आज के टॉपिक में मैंने पहली क्लास के अंदर में अभी तक आपको लोकेशन और साइज़ कराया था इंडिया के संबंध में, लोकेशन साइज़। आज का जो सेकंड चैप्टर रहेगा, तो उसमें हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया देखने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ भारत की संरचना कैसे। जनरली हम पढ़ते रहते हैं ना कि भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया, तो वही है फिजियोग्राफी। ठीक है, तो इसी चैप्टर नंबर 2 में हम इसको देखेंगे, और चैप्टर नंबर 3 जो है वो है हमारे पास रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। चैप्टर नंबर 4 में हम देखेंगे सॉइल ऑफ इंडिया, और नंबर 5 हम देखेंगे वेजिटेशन। ठीक है, वनस्पति। तो इन 5 चैप्टर को जैसे हम कंप्लीट करते हैं, तो हमारे पास जो इंडियन ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन वीडियोस को प्रॉपर देख रहे होंगे और अपनी जो भी प्रिपरेशन है उसको अच्छे से मजबूती दे रहे होंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम नई वीडियोस बनाकर आपके सामने लेकर आ रहे हैं। क्योंकि जो हमारा टारगेट है कि जो 22 दिसंबर को यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, उसमें आप बेहतर से बेहतर मार्क्स गेन करें और अपना प्री कंफर्म करें। ठीक है, तो ये हमारी इस पर कोशिश रहेगी। अब इस चैप्टर में अगर हम शुरुआत करें, यहाँ पर लिखा हुआ फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, कि हिमालय का उद्गम कैसे होता है। देखो, इधर में ना एक यूरेशियन प्लेट है और इधर में इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। दोनों आपस में क्या करती है, टकराती है। तो एक सबडक्ट होती है और एक सबप्रस होती है। तो जैसे ही इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपका सबडक्ट होती है, तो जो यूरेशियन प्लेट है ये ऊपर की ओर खिसकती है, और एक इस तरह से, जैसे मैं बोलता हूँ ना, ये ऐसे आ रही है। तो ऐसे एक पीक उठती है जिसको हम बोलते हैं हिमालय। अब बात करें कि हिमालय का जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा वो कैसा है, वो आर्क है। ठीक है, वो एक कर्वाचेयर फॉर्म में रहता है साउथर्न साइड में। और ये कहाँ से कहाँ तक फैल रहा है भारत के अंदर में, जो आपके पास अरावली श्रृंखला है वेस्टर्न साइड पर, और ईस्टर्न साइड पर है आपके पास असम रेंज। तो हिमालय का पूरा जो एक्सटेंशन है हम यहाँ तक हमको दिखाई देता है। ठीक है, अब ये जो कर्वेचर फॉर्म है ये क्यों हो रहा है, ये लिखा हुआ है ड्यू टू द मैक्सिमम पुश ऑफर्ड एट द टू एंड ऑन द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग इट इज नॉर्थवर्ड। ऐसे है, जैसे अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ये मैं इसको ले लेता हूँ जस्ट, ये इंडिया है पूरा। अगर मैं यहाँ इसको लोकेट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ये आपके पास पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू है और ये पूरा आपके पास हिमालय। तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो स्टार्टिंग में ऊपर की ओर क्या होता है, अपना पुशअप देता है, और जो आपके पास ये नॉर्थर्न पॉइंट है तो ये ऐसे कर्वेचर फॉर्म में चला जाता है फिर। ठीक है, तो यही वो बताना चाह रहा है। देखो यहाँ पर अब बात करते हैं जो सिंटेक्सियल बैंड बनता है हिमालय पर, वो क्यों बनता है। देखो इधर पे, इसको एक बार फिर से देखते हैं। जो आपके पास हिमालय है वो ऐसे है, इसका इस तरह से फॉर्मेट रहता है, और ये नॉर्थ ईस्ट पे जाकर के ऐसे सिंटेक्सियल बैंड बनाता है। ये आपके पास जम्मू एंड कश्मीर का लोकेशन है। अगर हम जम्मू कश्मीर के
अंदर में इसकी चौड़ाई देखें हिमालय की तो लगभग 400 किलोमीटर के आसपास देती है। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है, अगर यहाँ पर देखें तो ये 150 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई दिखती है। और जो इसकी लंबाई है हिमालय का वो लगभग 2400 किलोमीटर के आसपास हमको मेजर होती दिखाई देती है। अब जो सिंटेक्शियल बैंड है वो क्यों हो रहा है वो उसने लिखा है, देखो कि जो सिंटेक्शियल बैंड अकर हो रहा है कहाँ पर, वेस्टर्न साइड पर, वेस्टर्न ये हो रहा है नंगा पर्वत के कारण, तो हम इसको भी पढ़ेंगे। और जो ईस्टर्न साइड पर आपके पास सिंटेक्शियल बैंड डेवलप हो रहा है वो हो रहा है नमचा बर्मा के कारण, ठीक है। अब ये हो क्यों रहा है यहाँ पर देखेंगे, ये जो आपके पास ब्रह्मपुत्रा और जो इंडस का जॉर्ज है ये इसके कारण डेवलप हो रहा है, बस और कुछ नहीं है। इंडस जॉर्ज एंड ब्रह्मपुत्रा जॉर्ज जो है ये आपको साउथवर्ड बैंड कन्वर्ट करते हुए दिखाई देते हैं, तो इस कारण हिमालय का जो सिंटेक्शियल बैंड है वो डेवलप होता है। अब देखो कैसे, अगर यहाँ पे हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर में तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, इंडस रिवर सिस्टम दिखता है, नॉर्थ ईस्ट में आपको ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम दिखाई देता है। तो इन दोनों रिवर सिस्टम के दौरान जो हिमालय है इस पर पुशअप जारी होता है साउथर्न डायरेक्शन में, तो ये सिंटेक्शियल बैंड इस तरह से कन्वर्ट आपको दिखाई देता है फिर, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि क्यों सिंटेक्शियल बैंड डेवलप हो रहा है। चलिए अब अगर हम बात करें जो फिजियोग्राफी है इसके अंदर में क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। हम इन 3 चीज़ों को पढ़ेंगे कि किस तरह से भारत का जो स्ट्रक्चर है वो बन रहा है, क्या प्रोसेस रहा है और कैसे स्टेजेस टू स्टेजेस इसका विकास होता है, ठीक है। अब जो भारत का फिजियोग्राफी है हमने इसको 6 भागों में डिवाइड किया है। पहला है आपके पास द नॉर्थन एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, दूसरा है नॉर्थन प्लेन, थर्ड इज पेनिनसुलर प्लेट्यू, द फोर्थ इज कोस्टल प्लेन, फिफ्थ आइलैंड्स एंड द 6th इज इंडियन डेजर्ट, ठीक है। तो इनको थोड़ा पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय का मतलब होता है कि एक ऐसा सेक्शन जो तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। और नॉर्थन प्लेन उत्तर का मैदान होता है। तो आई होप यहाँ तक आप रिलेट कर रहे होंगे। अब अगर हम यहाँ से बात करें हिमालय का, तो जो हिमालय है जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है, दिस वन सेक्शन इज द नॉर्थ एंड द नॉर्थन ईस्टर्न माउंटेन। अगर हम यहाँ पर हिमालय की बात करें, नॉर्थ हिमालय की, तो जो नॉर्थ हिमालय है उसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। अंडरस्टूड, दोबारा सुनिएगा, भारत का फिजियोग्राफी है हम उसको 6 भागों में पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इनमें से एक पार्ट है हिमालय। हिमालय को हम अगेन 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है ग्रेट हिमालय, तीसरा है लेसर या मिडिल हिमालय, और चौथा है आपके पास आउटर या शिवालिक हिमालय, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार इसको लोकेशन देखने की कोशिश करते हैं। देखो ये जो पूरा आपको पास दिख रहा है ऊपर का हिस्सा, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश, ये जो रेंज है ये है आएंगे आपके पास ट्रांस हिमालय में, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये लाइन लिखा हुआ है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, 1 मिनट में हाईलाइटर लेने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये जो पूरा सेक्शन है काराकोरम, आपका लद्दाख और जस्कर, ठीक है, और कैलाश, ये चारों रेंज किस पर आप लाई कर रहे हैं, ट्रांस हिमालय पे। उसके बाद आपके पास एक रेंज घूमती हुई दिखाई दे रही है जिसको हम बोल रहे हैं ट्रांस हिमालय, ठीक है। इसके अंदर में क्या क्या था वो भी देखेंगे। और उस ट्रांस हिमालय के फिर बीच में आपको नीचे लाइन दिखाई दे रही है जो कि ब्रेक फॉर्म में दिख रही है, टूटी हुई लाइन फॉर्मेट में दिख रही है। ये आपके पास मिडिल हिमालय है या हिमाचल हिमालय है, और जो सबसे लास्ट पर है वो आपके पास शिवालिक रेंज है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है हमको, इस तरह से आपके क्वेश्चन तैयार होंगे कि कौन सी रेंज पर कौन सी पीक बैठी हुई है। यहाँ पर एक बार देख भी सकते हैं आप इसको, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी दोनों का यहाँ पर बनाया हुआ है। तो तीनों लाइन आपको दिखा, ये बात करें सिंटेक्शियल बैंड का, ये सिंटेक्शियल बैंड है। ये आपके जो पास हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो ब्रह्मपुत्रा नेटवर्क सिस्टम के कारण हो रहा है। अब देखो अगर हम बात करें ट्रांस हिमालय का, तो ट्रांस हिमालय का ये ऐसे तरह से लोकेशन है। पहले हमने देखा काराकोरम, फिर हमने देखा लद्दाख, देन जस्कर एंड देन कैलाश। अगर ये डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में करें हम, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन देखें तो नंबर 1 काराकोरम,
फिर लद्दाख, थीन जस्कर एंड द फोर्थ इज कैलाश। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कैलाश। और लद्दाख और जस्कर के बीच में है आपके पास K2 रेंज। क्या है? K2 रेंज। एक बार इसको एटलस में देखने की कोशिश करते हैं। ये देखो यहाँ पर, ये रही K2, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, इसके बीच में ये रखा हुआ K2 और ये है कैलाश। ये सभी क्या हैं? आपके ट्रांस हिमालय। अंडरस्टूड? तो ट्रांस हिमालय की कितनी पॉइंट निकल के आते हैं? कल के दिन क्वेश्चन आ गया कि काराकोरम, लद्दाख, जस्कर कौन से हिमालय के भाग हैं, तो हम क्या बोलेंगे? ट्रांस हिमालय के वो पार्ट है। अब अगर हम यहाँ पर देखें दूसरा ग्रेट हिमालय या फिर बोल सकते हैं महान हिमालय, तो ये जो लोकेशन है ग्रेट हिमालय की, वो जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक लाई करती है। और जम्मू कश्मीर में जो इसका लोकेशन है वो नंगा पर्वत है। तो नंगा पर्वत से नामचा बर्मा, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ कि ये अगर पूरा इंडिया है, ठीक है, यहाँ आपका जम्मू कश्मीर का नंगा पर्वत है और ये पूरा अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर। तो अरुणाचल प्रदेश का नामचा बर्मा और जम्मू कश्मीर का आपका नंगा पर्वत, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भी पोर्शन आपको दिखाई देगा, ये पोर्शन ग्रेट हिमालय के अंदर में लाई करता हुआ दिखाई देगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ लोकेशन रहती हैं, कुछ पीक्स हैं कि कौन सी ग्रेटर हिमालय की पीक कौन से स्टेट पर पड़ती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जम्मू कश्मीर में क्या देखा हमने? नंगा पर्वत। उत्तराखंड के अंदर में हम क्या देख रहे हैं? कामेट, बंदरपूंछ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल। ये जो डायरेक्शन है इसका, ये डायरेक्शन कैसे है? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट टू ईस्ट। कल के दिन में वो मैच कराने के लिए आधे आपको करा दे कि भाई मैच कराइएगा, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। उत्तराखंड का होता है। अब देखते हैं सिक्किम। तो सिक्किम में है ना, क्या है? कंचनजंगा। नेपाल के अंदर अगर हम ग्रेट हिमालय की पीक देखें तो पहली है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, माउंट एवरेस्ट एंड मकालू। माउंट एवरेस्ट आपको पता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है, हाईएस्ट पीक। और वर्ल्ड की जितनी भी मैक्सिमम पीक है, हाईएस्ट पीक है, वो सभी की सभी आपका एशिया या दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ हिमालयन सेक्शन में लाई करती है। यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं एक बार, जो मैंने बोला है, ठीक है। ये पूरा वही है, देखो यहाँ पर कामेट, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, ठीक है, नामचा बर्मा, और यहाँ पर आपके पास रखा हुआ है ये नंगा पर्वत, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें मिडिल हिमालय या हिमाचल हिमालय की, तो इसके अंदर में देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर पर जो पीक दिखाई देती है वो है पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में है धौलाधार, उत्तराखंड में मसूरी, कुमाऊं, और नेपाल महाभारत। एक बार इसको भी देखने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। ये है आपके पास मिडिल हिमालय जो आपको ब्रेक फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से शुरुआत होती है आपके पास जम्मू कश्मीर में क्या है? पीर पंजाल रेंज से, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर कुछ नोट करके पॉइंट लिखा हुआ है। एक टर्म्स आती है कारेवास, तो कश्मीर वैली है, ठीक, कश्मीर घाटी, जो कि सैफरॉन केसर के लिए फेमस है। तो जो ये लोकेशन है कारेवास, ये कहाँ के बीच में लाई कर रही है? तो ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के मध्य ये लाई करती है। मैं सिंपल बोल सकता हूँ, जस्कर और पीर पंजाल का जो रेंज है उसके बीच का जो लोकेशन है, उस लोकेशन को हम कश्मीर वैली बोलते हैं, जो कि सैफरॉन केसर के लिए फेमस है। और उस पूरे बेल्ट को, उस पूरे क्षेत्र को हम कारेवास के नाम से जानते हैं। दूसरा मर्ग, तो मर्ग जो होते हैं वो एल्पाइन ग्रासलैंड होते हैं। एल्पाइन ग्रासलैंड का मतलब जो नुकीले पर्वत पेड़ होते हैं उनका एरिया है। तो जैसे कौन कौन से? सोनमर्ग, गुलमर्ग, अंडरस्टूड। फिर नेक्स्ट अगर हम पोर्शन देखें शिवालिक हिमालय, तो आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज शिवालिक रेंज, अभी देखने की भी कोशिश की है, ठीक है। अगर हम हिमालय की हाईएस्ट पीक की लोकेशन देखें तो माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट है। इसकी हाइट कितनी है? 8,848 मीटर। कहाँ पर लाई कर रही है? नेपाल पर। कंचनजंगा इंडिया में है, मकालू नेपाल, धौलागिरी नेपाल, नंगा पर्वत इंडिया, अन्नपूर्णा नेपाल, नंदा देवी इंडिया, कामेट इंडिया, नामचा बर्मा इंडिया, गोरा महथा आपका
नेपाल पर, ठीक है। तो ये थोड़ी पीक्स हैं आपको जो कि लाइक करते हुए हम हिमालय पर देख रहे हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर भी हैं, जैसे काराकोरम लोकेशन है, काराकोरम रेंज पर अगर हम ग्लेशियर देखें तो कौन कौन लाइक कर रहा है, सियाचिन, हिस्पारा और बाल्तोरा। कश्मीर पर है रीमो, उनमा, रूपल। उत्तराखंड में कौन कौन से ग्लेशियर हैं, गंगोत्री, मिलम, पिंडारी भी बोलते हैं। सिक्किम पर है जेमू, ये लार्जेस्ट ग्लेशियर इन ईस्टर्न हिमालय है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दिया सकते हैं जेमू, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हिमालय के सभी सेक्शन जो भी हैं हमने देखे हैं, कौन कौन से देखे हैं यहाँ पर देखिएगा एक बार। पहला है आपके पास ट्रांस हिमालय, दूसरा है आपके पास ग्रेट हिमालय, तीसरा है आपके पास मिडिल या हिमाचल हिमालय, और फोर्थ है आपके पास शिवालिक हिमालय। यहाँ पर हमने इनके रेंज भी पढ़ने की कोशिश की है, ठीक है। यहाँ पर आपको इजीली एक बार दिख जाएगा। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो एक बार मैपिंग अपने सामने रखिएगा और एक ब्लैंक मैप आप अपने सामने रखिएगा, और जैसे जैसे मैं लोकेट करता जा रहा हूँ तो वैसे वैसे आप लोकेट करते हुए चलिएगा, ठीक है। इससे क्या है ना, आपका मैपिंग तैयार होता चला जाएगा, फिर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। अब अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट हिमालय, जिसको हम पूर्वांचल हिमालय भी बोलते हैं, तो इसके अंदर में कौन कौन सी पीक्स हम पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी बेल्ट पढ़ रहे हैं, वो भी देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बनता कैसे है ये नॉर्थन ईस्टर्न हिमालय। जो इंडियन प्लेट है और जो बर्मा प्लेट है, ये आपस में टकराती हैं और एक डेवलप करती हैं क्या, हिमालयन पोर्शन, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न या पूर्वांचल हिमालय, ठीक है। अब ये जो पूर्वांचल हिमालय है, इसके अंदर में मैंने नंबरिंग दिया है 1 2 3 4, ताकि आप भटके ना। तो अगर मैं यहाँ से अरुणाचल प्रदेश के एरिया पर बात करूँ तो यहाँ पर हमने देखा था नामचा बर्मा, जो कि आपका ग्रेटर हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। तो जो नामचा बर्मा है, हम इसको चाइना वाले पोर्शन में जो तिब्बत वाला एरिया उस पर देख सकते हैं, लेकिन इसका जो साउथर्न एरिया है आपका नामचा बर्मा का, वो अरुणाचल प्रदेश में भी लाई करता है, ठीक है। अब कौन कौन सी पीक्स यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। नंबर 1 पर है डेफला, इसको मार्क करते हुए चलेंगे। नंबर 2 पर है मीरी, नंबर 3 एबोर, ठीक है, और 4 है मिकिर, 5 है आपके पास रेंगमा, और जो ये लोकेशन है ये वाली, ये है मिसमी, ठीक है। अब इसको बताएंगे भी ये कहाँ पर लाई कर रही है। 6 अगर हम बात करें, नंबर 6 पर है पटकाईबुम, 7 पर है आपके पास नागा हिल्स, 8 पर है मणिपुर हिल्स, ये सब हिल्स हैं। 9 पर है आपके पास मिजो हिल, 10 पर है त्रिपुरा हिल्स, 11 ये जो 11 12 13 ये मेघालय वाला सेक्शन है, यहाँ पर आता है गारो खासी जैंतिया, ये डायरेक्शन याद रखिएगा, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। और जो 14 नंबर है, ये है आपके पास बरेल रेंज। एक बार इसको देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कहाँ पर है। अगर मैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर में देखूँ तो क्या क्या देखा था हमने, डेफला, मीरी, अबोर, मिसमी। एक बार फिर से सुनिएगा, देखो डेफला, मीरी, अबोर और मिसमी, पहले 3 और दिस वन, ये कहाँ पर है आपका अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश के जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है कोंगटो। क्या नाम है, कोंगटो, जो कि ग्रेटर हिमालय का हिस्सा है। फिर नागालैंड के अंदर में अगर हम देखें तो वो है नागा हिल्स। क्या है, देखो यहाँ पर नागा, 7 नंबर देखो, दिस वन इज नागा हिल्स। और जो नागा हिल्स है, इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है सारामती। हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, सारामती। थोड़ा इन चीज़ों को ना फोकस करेंगे। अब मणिपुर है, मणिपुर में कौन कौन सी रेंज, मणिपुर हिल पर कौन कौन सी रेंज आपको दिखाई देगी। एक है लाई मेटोल रेंज, टेम्पो या इशो माउंटेन। मिजो पर अगर हम बात करें तो मिजो हिल, मिजोरम पर मिजो हिल, ब्लू माउंटेन, या एक तीसरा नाम इसमें दिखाई देता है लुसई हिल्स का। त्रिपुरा में अगर हम बात करें तो बैटलिंग माउंटेन है। अंडरस्टूड, यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। असम के अंदर अगर हम बात करें तो मिकिर, पतकईबुम, रेंगमा। अंडरस्टूड, यहाँ पे देखेंगे असम के अंदर में नंबर 4 मिकिर, पटकईबुम, रेंगमा, ये वाली, ठीक है। ये सभी आपका असम के अंदर में। अब जो असम का हाईएस्ट पीक है वो बरेल रेंज है, ठीक है, हाईएस्ट पीक। अब जो बरेल रेंज है ये 3 राज्यों में फॉलो करता है, 3 राज्यों में फैल रहा है। कौन कौन सा, असम, नागालैंड और मणिपुर। अंडरस्टूड। और जो पटकाईबुम है ये भी 3 राज्यों में फैलता है। कहाँ कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर
और इन सब के साथ ये असम में तो फैल ही रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो पतकई बुम वाला रेंज है ये 4 राज्यों में अपनी सीमा को साझा करता है। मेघालय की अगर अंदर में बात करें तो ये पेनिनसुला पार्ट है, और पेनिनसुला में जो हम मेघालय के अंदर में बात करते हैं तो गारो, खासी, जैंतिया, ये हम पढ़ाई इसमें देखते हैं, पढ़ते हैं। अब जो पेनिनसुला प्लेट्यू है ये कहाँ से कहाँ तक बात कर रहा है, ये कार्बी आंग्लोंग प्लेट्यू और तक चलता है, और जो शिलोंग प्लेट्यू है ये इसकी पीक पर रखा हुआ है। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये देखो यहाँ पर सब लिखा हुआ है, ईस्टर्न खासी, वेस्ट खासी, जैंतिया, ब्रेल रेंज, मिकिर, पतकई बुम, ठीक है, नागा, कोहिमा, मणिपुर, नागा हिल्स, लुसाई हिल्स, आपका मिकिर हिल्स, डेफला, अबोर, मिसमी। तो आपको यहाँ पर भी मैंने लिखा है और इधर भी है, जो भी आपको बेटर लगे समझना। अब यहाँ पर कुछ पासिस हैं, ठीक है, कुछ पासिस हैं कि कौन कहाँ से पास होके जा रहा है। अगर लद्दाख, एक मिनट, यहाँ पे देखेंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रिस्पेक्ट में देखें तो हमने एक सेंटर लिया है, क्या, श्रीनगर। हमारे पास एक सेंटर है श्रीनगर। अगर हम जम्मू से श्रीनगर जा रहे हैं तो हमारे पास जो पहली दर्रा निकलेगी वो है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा पर जवाहर सुरंग भी स्थित है। दूसरा, अगर हम श्रीनगर से कारगिल की तरफ चलते हैं तो हमको एक दर्रा दिखेगी जिसका नाम है जोजिला। अंडरस्टूड। अब करगिल से अगर हम लेह की तरफ चलें तो हमारे पास एक दर्रा है जिसका नाम है फोर्टुला। वापिस कारगिल से अगर हम कश्मीर वैली की तरफ चलें तो हमें एक दर्रा दिखेगी, पासिस देख जिसका नाम है पेंसिला। लेह से नुब्रा वैली तो खारदुंगला, और कारगिल से गिलगिट की तरफ अगर चलें तो बोरजिला हमको पासिस दिखाई देती है। आई होप आप इसको डायग्राम की फॉर्मेट में तैयार कीजिएगा। कैसे भाई, ऐसे है, जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से आपका करगिल से लेह से नुब्रा, ठीक है, और आपका करगिल से कश्मीर वैली, और करगिल से ही आपका गिलगिट। तो इस तरह से आपको रास्ते भर दर्रे दिखाई देंगे और उन दर्रों को आपके पास एक लोकेशन तैयार हो जाएगी। फिर दूसरा हमारे पास स्टेट है हिमाचल प्रदेश। मनाली से लेह के बीच, जैसे ये लेह है, ये मनाली है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 दर्रे आपको दिखाई देती हैं। पहला है रोहतांग दर्रा और दूसरा है बारालाचा दर्रा, ठीक है, दोनों इसी रास्ते पर दिखाई देती है। हिमाचल में एक तीसरी आपके पास दर्रा है सिपकिला दर्रा, जो कि सतलुज रिवर यहाँ से भारत में एंटर करती है, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आपका तिब्बत से। उत्तराखंड के अंदर में अगर हम बात करें तो 3 दर्रा हैं, माना, नीति, लिपुलेख, ठीक है। ये कैलाश चाइना वाला जो हिस्सा है वहाँ पर ये एंटर करती है। सिक्किम के अंदर अगर हम बात करें तो सिक्किम, यहाँ पर देखिएगा, सिक्किम जो है वो 3 देशों से घिरा हुआ है, भूटान, तिब्बत, नेपाल। तो अगर जेलपला की बात करें, जेलपला जो दर्रा है जेलपला, ये आपको भूटान और तिब्बत की ओर अग्रसर दिखाई देगा। अगर नाथुला दर्रा देखें तो तिब्बत की ओर खुलेगा, नाकुला देखें तो ये भी तिब्बत की ओर खुलता है, ठीक है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि भारत की डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के जो बीच का रेंज है, उसको एरिया है, उसको हम बोलते हैं तवांग वैली। क्या बोलते हैं? तवांग वैली। अब जो तवांग वैली है इसके अंदर में 3 आपके पास पासिस हैं, एक है बॉम्डिला, एक है सेला और तीसरा है बुमला। ये इसका डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ। नॉर्थन पर क्या है? बुमला, उसके बाद सेला एंड देन साउथन पर है बॉम्डिला। अंडरस्टूड। फिर अरुणाचल प्रदेश में नेक्स्ट दर्रा है यांगयेप। यांगयेप से क्या है, जो ब्रह्मपुत्रा है, रिवर है, वो एंटर करती है इंडिया में, ठीक है। फिर आता है आपके पास दीपू पास, ये चाइना और अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार वाला हिस्सा है। मणिपुर में अगर हम बात करें तो तुजू, ये मणिपुर इम्फाल का जो एरिया है ये म्यांमार से कनेक्टेड होता है। तो कल के दिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि तुजू पास कहाँ पर है तो आप क्या बात करेंगे? मणिपुर पर है। तो ये वही मैंने यहाँ पर चार्ट बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर 2 चीज़ें निकल के आती हैं, महाराष्ट्र और केरल के पासिस।
थालघाट, बोरघाट, पालघाट, ये ऑर्डर पूछा जाता है नॉर्थ से साउथ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। RO 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो पोस्टपोन्ड भी हुआ था क्योंकि पेपर लीक हुआ था, तो उसमें ये डायरेक्ट ऑर्डर पूछा गया था, है ताल बोर पाल, कि ये इसको अरेंज कीजिएगा। अंडरस्टूड। अब दूसरा हमारे पास सेक्शन क्या था, नॉर्थन प्लेन। अब जो नॉर्थन उत्तर का मैदानी भाग है, तो यहाँ पर ये सारा डेटा मैंने लिखा हुआ है कि क्या क्या बनाता है। इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र का जो एरिया है उसको लाई करता है और इसका जो औसतन चौड़ाई है वो 150 से 300 किलोमीटर तक है, और बिटवीन जो मैक्सिमम डिपॉजिट है वो यहाँ तक लाई करते हैं। और इसको 3 भागों में हमने डिवाइड किया है। कौन कौन सा है, पहला है भाबर, दूसरा है तराई और तीसरा है एल्युवियल प्लेन। एल्युवियल प्लेन जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़, उसको भी हमने 2 भागों में बांटा है। पहला है खादर और दूसरा है बांगर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखेंगे ये पूरा जो सेक्शन है ये हिमालय का है। जो हिमालय का बिल्कुल फुट हिल है उसको हम भाबर बोल रहे हैं। भाबर के जो बाद एरिया आएगा उसको तराई बोल रहे हैं। और उसके बाद एल्युवियल प्लेन है। ये एल्युवियल प्लेन में 2 हिस्से हैं, बांगर और खादर। इसको पढ़ते हैं 1 to 1। अगर हम बात करें भाबर का, तो भाबर जो है वो शिवालिक फुट हिल्स के पैरेलल 8 से 10 किलोमीटर चलता है। और भाबर जो है नो फर्टाइल लैंड है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि ये उपजाऊ मिट्टी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मोटे मोटे पत्थर आपको दिखाई देते हैं, तो ये उपजाऊ होने के चांस नहीं बनते यहाँ पर। ठीक है। दूसरा तराई जो है वो हरा भरा एरिया रहता है। ये भाबर का 10 से 20 किलोमीटर विड्थ पर नीचे की ओर साउथर्न डायरेक्शन में लाई करता है। यहाँ पर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर रहता है। तो यहाँ पर जो कंडीशन कैसी है, मार्सी एंड स्वैम्पी कंडीशन है। मार्सी मतलब दलदल। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर रहता है। और जो आपके पास तराई है, इसको हाउस ऑफ वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव का घर भी बोला जाता है, क्योंकि जब कंडीशन मार्सी एंड स्वैम्पी है तो वेजिटेशन का जो ग्रोथ है वो अपने आप से यहाँ पर दिखाई देगा। और ये फर्टाइल लैंड है। फर्टाइल लैंड के साथ साथ ये फ्लड एरिया भी है। और तराई को सेडिमेंट ऑफ रिवर यहाँ पर कलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम भांगर क्या है, ओल्ड एल्युवियल, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको हम भांगर बोलते हैं। और यहाँ पर हाई सैलिनिटी आपको दिखाई देती है, नो फ्लड एरिया है। खादर में अगर बात करें तो जो न्यू जलोढ़ मिट्टी आपकी बहकर आती है तो उसको हम खादर बोलते हैं। अब जो भांगर है वो फर्टाइल एरिया है। जो कैल्शियम के कंकर पत्थर डिपॉजिट होते हैं वो भांगर एरिया में होते हैं। अब दोनों ही एरिया जो है, जो आपका एल्युवियल सॉइल से या एल्युवियल प्लेन है, दोनों एरिया पर पॉपुलेशन रहती है। और अच्छी वैरायटी की क्रॉप्स यहाँ पर दिखाई देती है, जैसे वीट्स हो गया, राइस हो गया, शुगर केन, जूट एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ये सब दिखाई देता है, जो वेजिटेशन है ग्रोथ होता हुआ। तो ये जो सेक्शन हमने पढ़ा है आज, ये समझ में आपको आया होगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक बार फिर से आप इस वीडियो को पॉज कर करके ही अपने आप से मैपिंग करते हुए ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि जब मैं थ्योरी आपसे डिक्टेट कर रहा हूँ तो आपको काम है मैपिंग भी करना। मैपिंग करोगे तो ही इसमें कुछ आप अचीव कर सकते हो। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी उसके लिए आप बताइएगा अपना रिव्यू कि कैसा आपको रिस्पॉन्स है। जो भी सुधार होगा हम सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।